तो नमस्कार दोस्तों, DRS ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल एंड दीपक कुमार फेसबुक चैनल पे आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए हमारे कैमरे के फ्रेम में राजन कुमार, आदर्श कुमार और छोटू कुमार हैं और मैं इनसे इंटरव्यू लूँगा। आज तारीख कितना है? 23 तारीख 11वां महीना 2025। मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग का तैयारी कैसा हो चुका है। चलिए, आपका कब एग्ज़ाम है? 14 फरवरी, तो मतलब अगला 2026 में। चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन जानने का प्रयास करता हूँ। चलिए बताइए कि हिंदी में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। एकदम बिंदास बोलिए, एकदम जल्दी जल्दी बोलिए। हिंदी में काव्य खंड में 12 चैप्टर और पद खंड में 12 चैप्टर और वर्णिका में 5 चैप्टर हैं। बताइए 12 चैप्टर का नाम बताइए। पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा 20 के दांत, तीसरा भारत से हम क्या सीखे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हम बोलते श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत नलिनी लोचन सर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजार प्रसाद। भारत माता। भारत सुमित्रा नंदन पंत। बताइए बहादुर। अति अमरकांत। बताइए परंपरा का मूल्यांकन। डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला बताइए अभिनयो। अभिनव अशोक वाजपेयी। अगला बताइए राम नाम बिनु बिरसु जागी जन्मा। अति गुरु नानक। अगला बताइए अति सुदर्शन का मारक है। घनानंद। घनानंद को किससे प्रेम हो गया था? सुजान नामक नर्तकी से। बताइए जी, सीता की कितनी लड़कियां थी? सीता के लड़का के को था? सॉरी, 3। कौन कौन जी? नारायण, बिज्जू और कैलाश। चलिए, नारायण, बिजू और कैलाश। बताइए कैलाश कितना रुपए खर्च देने के लिए बोला था? 50 रुपये। किसको खर्च देने के लिए बोला था? सीता को। सीता का स्थिति कैसी हो गई थी? दयनीय। दयनीय क्यों हो गई थी? क्योंकि वो इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद उसे कोई देखभाल नहीं करती कोई थी। देखभाल नहीं करता था। चलिए, अभी हम पूरा पूछूंगा, पूरा हिंदी पूछूंगा, पूरा सब सब्जेक्ट आज पूछूंगा। बताइए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार अपने ही दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कौन कौन? आपतन कोण प्रवर्तन कोण, आपतित किरण प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला विलंब। चलिए, बहुत अच्छा। स्नेल का नियम बताइए आप। किन्हीं दो विशेष माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्यादा तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। बताइए दृष्टि दोष क्या है? जब मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है तो दूर का बिंदु तथा निकट का बिंदु प्रभावित हो जाता है। इस घटना को दृष्टि दोष कहते हैं। दोष के प्रकार का होता है जी? दृष्टि दोष 4 प्रकार कौन के। कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अभिन्दुकता, जरा दृष्टि दोष। बताइए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। बताइए लाल रंग का सिग्नल का उपयोग क्यों किया जाता है? खतरा की निशानी लाल क्यों होता है? रेले के नियमानुसार जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और उसका विचलन कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन। लाल रंग जो होता है बहुत दूरी को तय करती है, इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। बताइए प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहाँ पर बहुत ही अति धूल कण को अवशोषित करके चारों दिशाओं में फैला देती है। इस घटना को प्रकाश क्या कहते हैं? बताइए जी, आप लोग बताइए। आप बताइए संयोजन अभिक्रिया क्या है? कुछ ही संयोजन अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन जी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है। आप बताइए श्वसन कौन सी अभिक्रिया? श्वसन उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिसके उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बताओ जी, ग्लूकोज का सूत्र बताओ। C6H12O6। अच्छा, अगला बताओ मेजनी कौन था? मेजनी इटली का नेता था। और क्या था? हाँ बताओ, मेजनी कौन था? मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। इसे इटली के एकीकरण के मसीहा भी कहा जाता है। यह एक कर्मठ लेखक और दार्शनिक था। मेजनी 1830 ईस्वी में एक नागरिक आंदोलन चलाया जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया। मेजनी 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया और 1834 ईस्वी में यंग इंडिया की स्थापना किया। कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है कि बार टॉपर बनेगा। चलो अब तुम बताओ, अल्लाह सलाम आग क्यों लगाई गई? अल्लाह सलाम में आग लगाई गई धूर्त लोग को परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ अधिक धूर्त लोग आकर भोजन और अन्य वस्त्र ग्रहण करने लगे थे, जिससे अल्लाह सलाह का खर्च बढ़ गया था। अल्लाह सलाह पाठ को कौन लिखा है जी? विद्यापति कौन था? अति मैथिली कवि थे। मिथिला का मंत्री कौन था जी? बिरेश्वर। भगवान बुद्ध कहाँ पर बहुत बार आए थे? पाटलिपुत्र में क्या आकर बोले थे? कि यह नगर आगे चलकर महानगर बनेगा और यह आग, कलह और बाढ़ से ग्रसित रहेगा। बताओ, आधुनिक संस्कृत लेखिका में सबसे अधिक महत्व किसका है? पंडित छमाराव का। पंडित छमाराव। बताओ जी, पंडित छमाराव जो थी
है ना, बताओ सरस्वती शुक्ला किसे कहा गया है? सरस्वती शुक्ला विजयंका को कहा गया है। कौन कहा है? थी दांडी। हाँ चलो बहुत अच्छा है। चलो जी बताओ तुम, है ना, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताओ, है ना, कि नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। ना, काम, क्रोध और लोभ को क्या बोलते हैं? नरक का द्वार। नरक का द्वार। चलो अब बताओगे, है ना, सब चलेंगे पारा पार, ये है ना, हम लोग पारा पारी पूछेंगे। श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि जाति पर आधारित। हाँ बोलो। श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप में इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध होती है। यह माता पिता के पुराने पेशों के अनुसार उस कार्य में बन जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका तैयारी अच्छा है, तुम्हारा भी तैयारी अच्छा है, तुम बोलो बढ़िया से। चलो मैथ में चलते हैं। बताओ मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर -b/। मूलों का योगफल को सूचित करते हैं जी? अथी अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल C/A क्या होता है? मूलों का अल्फा इंटू बीटा। चलो दीर्घात बहुपद मन 2 शून्य दिया हुआ है, दीर्घात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत अच्छा। बताओ जी, है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या निकालते हैं जी? मसा। मासा। कौन? 2 धनात्मक पूर्णांक का ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? अथी क्या होता है जी? a = bq + r। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, मतलब घबराना नहीं है, ठीक है, पहली बार इंटरव्यू हो रहा है लॉन्ग, इसलिए घबराना नहीं है। चलेंगे, आप बताइए, है ना, आप बताइए विवेचक का क्या सूत्र होता है? B(x(-4ac) D = B(x)-4ac। डी बराबर अगर 0 आ गया तब क्या होगा? d = 0 मूल वास्तविक और समान। और इसका सूत्र क्या होगा? -b/2a, -b/2a। अच्छा, डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा? -b ± √(bx) और -4ac/2a। और मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और समान। वास्तविक और असमान। और डी का मान छोटा हो गया तो जी? अथी कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा। चलो बहुत अच्छा है। चलो बताओ समानांतर श्रेणी में एन बराबर क्या सूत्र होता है नवा पद निकालने का? n + n - 1 × d। कोची? n प्लस एन प्लस नहीं होता, बोलो जी। A + n - 1 × D। चलो ठीक है, बताओ पदों का योगफल निकालने का क्या सूत्र होता है? एस एन बराबर n = n/2 बढ़की कोष्ठ 2a + n - 1 × d। चलेंगे, बहुत अच्छा है। चलिए आप बताइए, है ना, 13वां पद निकालना तो कौन सूत्र लगाएंगे? अथी ये पता है आपको, डी पता है ना, प्रथम पद और सार्वंतर पता है, तो 13वां पद कैसे निकालेंगे आप? अथी a बराबर अथी 12d कर देंगे सबसे पहले। ये 13 बराबर a + 12d होगा, ऐसा होगा ना? चलेगा, बहुत अच्छा है। बताइए निर्देशांक ज्यामिति में अब चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में बताइए, है ना, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर रूट अंदर बोलो जी, तुम बोलो। √(x2 - x1) + y2 - y1 चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? 1/2 बढ़की कोष्ठ x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। बहुत सही है। चलो जी बताओ विभाजन सूत्र क्या होता है? अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है? जब दो mx2 + nx1 / m + n। और बाह्य विभाजन क्या होता है जी? अथी my2 माइनस बाह्य विभाजन my2 माइनस ny1 बटे m + n। m - n होता है, ठीक है। अंतर विभाजन पूछेगा x बराबर तो mx2 + nx1 बटे m + n, और y बराबर पूछेगा तो my2 + ny1 बटे m + n। चलो बताओ जी मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का x1 + x2/2 हाँ, और y बराबर y1 + y2/2। x निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। कैमरामैन देखिएगा, अगर 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। कितना मिनट का हो चुका है? अच्छा ठीक है, अभी बहुत लंबा चौड़ा समय है। चलिए बताइए, अभी उसमें वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। और आप बताइए, हाँ, किस में चाह रहे थे? निर्देशांक ज्यामिति में। आप बताइए कि क्या बोलते हैं, हाँ, मूल बिंदु का मतलब मूल बिंदु से दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है? मूल बिंदु से दूरी निकालने का हाँ, मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? √x² + y²। √x² + y²। मूल बिंदु का ऑरिजिन पॉइंट बोलते उसका निर्देशांक? x,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। हाँ, चलेंगे। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस रहता है, वो सब पढ़े है ना, वो सब नॉर्मल बात है, हो जाएगा। चलिए आप आगे बताइए, है ना। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति के बाद क्या था हमारा? इसके बाद त्रिकोणमिति था, है ना। त्रिकोणमिति बताइए, त्रिकोणमिति में बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर लंबटेकार। सही है। cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर b/h। अच्छा, बेस बाई हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। और बताइए tan थीटा बराबर? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलिए cos थीटा का सूत्र बताइए sin और cos के फॉर्म में। cos थीटा बटे sin थीटा। tan थीटा का आप सूत्र बताइए sin और cos के फॉर्म में। सही है, cos थीटा बटे sin थीटा। अथी
कोसेक कोसेक एक सौ थीटा माइनस टेन एक सौ थीटा बराबर टेन थीटा के साइन कोस के फॉर्म में बताना है सूत्र साइन कोस के। साइन थीटा बटे कोट थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। आप बताइए किसका कौन कौन स्क्वायर को जोड़ेंगे और कौन कौन स्क्वायर को घटाएंगे तो एक आता है। साइन एक्स वार थीटा प्लस कोस एक्स वार थीटा बराबर 1, कोसेक एक्स वार थीटा माइनस कोट एक्स वार थीटा बराबर 1, सेक एक्स वार थीटा माइनस टेन एक्स वार थीटा बराबर 1। क्या बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर अथी कोस 90 अथी सेक थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा गलती है ना, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा कोट 90 टेन थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा। चलिए आप बताइएगा, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण एक स्क्वायर बराबर रूट अंदर लंब एक स्क्वायर प्लस आधार एक स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर कैसे हो जाएगा। कर्ण बराबर कर्ण बराबर होगा ना, चलेंगे ठीक है। थोड़ा सा कैमरा के सामने थोड़ा सा दिक्कत होती रहती है, वो सब है ना, नॉर्मल बात है। और आप बताइए, है ना, tan 30 का मान tan 30 के मान 1/√3। साइन 45 साइन 45 के अथी एक साइन 45 बताओ। 1/√2। तुमको नहीं याद है, ठीक है, पढ़ता नहीं है घर पे, बहुत बहुत गलती बोल रहे हो। कॉट 90 कॉट 90 एक कॉट 90 एक कॉट 90 एक एक tan 90 कॉट 90 एक होगा। tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है तो उसका मान वो 0 होगा। कैसे होगा। कॉट 45 ना एक होता है, हैं तो कॉट 90 0 होगा ना। चलो अभी तैयारी बहुत अच्छा से करना है। बताओ साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2। कॉस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री 1/2। tan 45 एक सेक 0 सेक 0 एक। चलेंगे, बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ना। चलिए मैथ में बहुत सारा पूछ लिए, दर्शक लोग बोर हो गए होंगे मैथ में। हम लोग आते हैं अब थोड़ा सा, है ना, किस में, साइंस हो गया मेरा, साइंस में भी चलते हैं, है ना। आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आप बताइए, है ना, जनन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। कौन कौन। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। क्या अंतर है, क्या अंतर है जी। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेकर अपना और क्या अंतर है। लैंगिक जीवन में शुक्राणु का निर्माण होता है, लैंगिक जनन में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण होता है, लैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है सही है। और लैंगिक जनन में मादा शरीर के बाहर होता है। लैंगिक जनन में भी शरीर के बाहर हो सकता है, जैसे कि मेढक होगा, मछली होगा तो उसके शरीर के बाहर हो सकता है, ठीक है, फिर भी सही है। चलो तुम बताओ, है ना, नॉर्मल सवाल बताओ। हमको उतना क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। संस्कृत में चलते हैं, बताइए, है ना। कर्णस्य दानवीर पाठ के आधार पर पहला बार क्या देने के लिए बात बोलते हैं कर्ण। पहला बार गाय। बताओ जी, इंद्र किस रूप में प्रवेश करता है। ब्राह्मण के रूप में। कर्ण किसके पद से लड़ रहा था। अति कौरव के पद से। और इंद्र अर्जुन का। कर्ण से क्या छल पूर्वक मांग लेता है। कवच और कुंडल। कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। कवच और कुंडल की यही विशेषता था कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहता उसको कोई नहीं जीत सकता था। कोई नहीं। व्याघ्रपति कथा के पाठ के आधार पर, है ना, मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। क्यों लोभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोभ एक दुष्परिणाम को माना गया है, जिसे अति जानकर अति मनुष्य अपना ही अधिक घाटा करवाते हैं। जैसे मनुष्य का जान भी जाता है और धन भी जाता है, जिस तरह से व्याघ्रपति का। बताओ जी, है ना, बाघ कहाँ नहा रहा था। बाघ है नदी के किनारे, तालाब के किनारे, है ना। कौन फंस गया कीचड़ में। पथिक। पथिक फंस गया, किसके द्वारा मारा गया। बूढ़े बाघ के द्वारा। व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है। अति नारायण पंडित। कोची से लिया गया व्याघ्रपति कथा। मित्रलाभ। हितोपदेश हितोपदेश के मित्रलाभ से, ठीक है, बहुत अच्छा। बताओ मूल शंकर का बचपन का नाम क्या था। मूल शंकर के बचपन का नाम मूल स्वामी दयानंद का नाम। हाँ, स्वामी दयानंद ना। स्वामी दयानंद के बचपन का मूल। अच्छा, मूल शंकर, गलती बोला गया, है ना। चलो बताओ जी, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। 1824। कहाँ हुआ था जी। अथी कहाँ हुआ था। गुजरात के टंकारा। हाँ, गुजरात के टंकारा गांव में। बताओ स्वामी दयानंद जो हैं, है ना, वह मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती एक दिन अति रात्रि जागरण में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक मूषक जो भगवान पर चढ़ाए गए फल को खा रहा है, तो प्रसाद को। हाँ। तो वो देखे कि भगवान जब अपने प्रसाद को नहीं रक्षा कर सकते हैं तो दूसरे को क्या करेंगे, वो इसलिए वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, अपने घर चले गए। घर के बाद 1 साल के बाद कौन मर गया जी। उनकी बहन। वो फिर कहाँ भाग गए। बिरजा ब्रज
कहाँ जंगल में घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? घर। घर पहुँच गए थे। जंगल में घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए थे? मथुरा। मथुरा पहुँच गए थे, है ना। और अपने एक गुरु थे जिनका गुरु का नाम था बिरजानंद। बिरजानंद। एक आंख से क्या थे? अंधे। अंधे थे, है ना। वहीं पे गए, है ना। और उन्होंने कौन समाज की स्थापना की? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875। 1875। कहाँ पर हुई? मुंबई। मुंबई में। है ना। कब मर गए थे? 1883। है ना। उन्होंने कौन सा एक बुक लिखा था? बुक का क्या? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। चलेंगे, बहुत अच्छा। बताइए कर्मवीर कौन होता है ना। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर। कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में कर्मठ और व्यक्ति को जीवन में कड़ी मेहनत करके सफलता पा सकते हैं। अच्छा, अच्छा सा नहीं बोला। आप बताइए कर्मवीर का कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर पाठ कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति मेहनत कर किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि उन्होंने पास किया था। राम परशुराम की ख्याति कहाँ पे देखी जा रही थी? उनको कहाँ पे उपलब्धि मिली हुई थी? उन्होंने देश विदेशों में उनको ख्याति पाई जाती थी। केंद्र में, है ना। कौन बताओ जी कर्मवीर किसे अचीव हुआ? अध्यापक से। अध्यापक क्या बताते थे उनको? अति कि सूरज के अगर जैसा दिखना है तो सूरज के जैसा टपना होगा। ये हम शायरी पूछ रहे हैं। शिक्षक क्या बोले थे? शिक्षक बोले थे कि यही अब खेलना कूदना छोड़ो और पढ़ाई में मन लगाकर कर्मठ हो जाओ। शिक्षक बोले थे कि आप विद्यार्थी का जीवन जो होता है, बोलो। अध्ययनम तप विद्यार्थी। विद्यार्थी का जीवन जो होता है वो तपस्या का जीवन होता है, उसको अध्ययन करना है। ठीक है। बताओ जी शिक्षक कहाँ पर गया था? भिखनटोला। वो कर्मवीर कथा जो है राम परशुराम, जिसको राम परशुराम जो है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था भिखनटोला में। भिखनटोला कहाँ पर है? बिहार में, है ना। को उसे प्रशासन जो है, प्रशासनिक दृष्टि से कितने किलोमीटर की दूरी पर, कितने मील की दूरी पर, कितने कोस की दूरी पर एक विद्यालय खोली गई? 1 कोस। कौन विद्यालय खोली गई? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय, ताकि वहाँ के बच्चों क्या कर सके, पढ़ सके। कर्मवीर बताइए राम परवेश राम जो है, उनका घर कैसा था? अति घास और फूस का था। हाँ, कोची से बचाता था उनका घर? धूप से। धूप से। बरसात से क्या बचा पाता था? नहीं। चलेंगे, अगला नंबर आएंगे, है ना। अगला बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? उत्कृष्ट थी, है ना। बताओ जी, है ना। दामोदर गुप्त ने क्या कहा है ना, अपने कुटनिम ताखे में? दामोदर गुप्त ने अपने कुटनिम ताक में कहा है कि यहाँ शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। यहाँ से अनेक विद्वान हुए हैं, जैसे पाणिनि, पिंगल, बिहारी और रुचि ख्याति पाई है। ठीक है। चलिए आप बताइए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा वर्ण सकता। के प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण जो दूसरी किसी सहायता से नहीं की जा सकती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। कहीं पे संस्कृत में, है ना, या हिंदी में 11। आप बताइए क्या बोलते व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है। बताइए जी, है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? अंतस्थ व्यंजन य अलावा उसम व्यंजन, तलावे समुधानी सदंति सहा। और संयुक्त व्यंजन? ह छत्र ज्ञान। हाँ, छात्र ज्ञान। छत्र ज्ञान। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अगला आप बताइए, है ना। बताइए अघोष वर्ण और घोष वर्ण क्या? अघोष वर्ण बताइए। घोष वर्ण। हाँ, घोष वर्ण सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तृतीय चौथ नहीं, दूसरा और चौथा घोष वर्ण। तुम अल्प प्राण में ना। अच्छा, अल्प। हाँ, बोलो। तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यह हलंत, ला रा हलंत, ला हलंत, वा हलंत सभी घोष वर्ण है। अच्छा। आघोष वर्ण में प्रथम और सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय तलावे सा हलंत, मूर्धनी सा हलंत, दंती सा हलंत, आ हलंत आघोष वर्ण कहलाते हैं। बहुत अच्छा। आप बताइए अल्प प्राण के बारे में बताइए। अल्प प्राण को बोलने में कम प्राण वायु जिसमें कम श्वास की आवश्यकता होती है, तो अल्प प्राण कहते हैं। इसमें होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा। सही है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। बताइए बुढ़ापा कौन वाचक? भाववाचक। मिठास भाववाचक। गुच्छा समूहवाचक। परिवार समूहवाचक संज्ञा। तेल द्रव्यवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के क्या भेद होता है? 6। ट्रिक क्या था? अनाप शनाप। आ से? अनिश्चयवाचक। न से? निश्चयवाचक। आ से? पुरुषवाचक। अनाप शनाप। स से? स से संबंधवाचक। न से? निजवाचक। अपा से? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसा सर्वनाम जिससे किसी भी वस्तु से प्रश्न पूछा जाता है। आपने क्या खाया? उदाहरण बताओ प्रश्नवाचक सर्वनाम के। जैसे में हो गया कि क्या वह पटना जाएगा,
और फिर उसके बाद हो गया कि निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, और स्वयं खुद के लिए कहेगा तो वह निजवाचक। जैसे मैं स्वयं खाना खा लूँगा। हाँ, आप बताइए है ना पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कोई भी वक्ता बोलने सुनने और कहने के लिए बात शब्द का प्रयोग करते हैं तो पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है? 3 पुरुषवाचक प्रकार के। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलेंगे, बहुत अच्छा है ना, सब याद है। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के क्यों भेद? 4 भेद। ट्रिक। जिसने पढ़ा जीएस उसने बनाया एसपी। जी से, गुणवाचक विशेषण। एस से, सर्वनामिक विशेषण। एस जी, ये जिसने पढ़ा जी एस एस पी। एस से, अति संख्यावाचक विशेषण। फी से, परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक किसे कहेंगे? जिससे किसी नाप या तौल का बोध होता है। उदाहरण। उदाहरण 2 kg दूध है। क्योंकि हम दो दूध को नापेंगे और तोलेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें गुण के बारे में बतलाता है, जैसे में कि वह बालक अति अच्छा है। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा के पहले संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा है ना। और आगे हम लोग चलते हैं समास। समास किसे कहते हैं? समास दो पदों के मेल। 2 पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास के कितने भेद? समास के 6 भेद। कौन कौन ट्रिक है? ट्रिक, हाँ, डंडी, दंडी, अब तक, द्वंद से, द्वंद्व समास, दी से, द्विगु समास। आ से, अवयवी भाव समास, बा से, बहुब्रीहि समास, ता से, तत्पुरुष समास। अका से। कर्मधारय समास। चलेंगे, बताइए जिस समास का पहला पद संख्या होता है कौन समास? द्विगु समास। उदाहरण। उदाहरण चौराहा, चौराहा, शताब्दी। चलेंगे, बताइए आप है ना। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। कितना मिनट हुआ? 20 मिनट हो गया? अरे बहुत जल्द हो गया। अच्छा ठीक है, हम वीडियो को 10 मिनट और होने दो, फिर पाउच कर देंगे। चलेंगे, बहुत अच्छा है ना। कहाँ पढ़ रहे तो समास। और अब अभी तक हम क्या नहीं पूछे हैं? एसएसटी नहीं पूछे है ना। चलेंगे, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। मतलब गैरीबल्डी पेशे से क्या था? नाविक। बताओ, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जिसमें इसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसमें सिडनी रॉलेट से लिया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के आधार पर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था क्योंकि इसमें पूरा जनता इसमें भाग ले लिया था। महिला तक भाग ले ली थी ना, इसलिए असहयोग आंदोलन कौन आंदोलन था? जन आंदोलन। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस लिए हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैठक हुई थी और अंग्रेज़ों ने वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था और यह घटना 13 अप्रैल 1919 की हुआ था, इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि को त्याग दिया? किस क्या उपाधि को? नाइटहुड। और महात्मा गांधी? महात्मा गांधी केसर हिंद उपाधि क्या क्या त्याग दिए थे, है ना। बताओ, रॉलेट एक्ट को काला कानून कौन कहा? गांधी जी। हाँ, बताओ, हिंद चीन में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस का अंकोरवाट का मंदिर कौन बनवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। आप बताइए है ना, 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को क्या बोलते हैं? सेडाउन का युद्ध। कौन का युद्ध बोलते हैं? सेडाउन का युद्ध। जर्मनी का चांसलर कौन था? बोलो। जर्मनी का बिस्मार्क। बिस्मार्क था। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला बताइए, प्रति व्यक्ति आय क्या है? देश के कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। चलेंगे, बहुत अच्छा। सतत विकास क्या है? सतत विकास अपने तथा आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखा जाता है। इसमें आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखा जाता है ना, वैसा विकास जो ना है ना भावी पीढ़ी को देखते हुए है ना यूज किया जाता है, उसे हम सतत विकास कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल जो है हम लोग यूज करेंगे लेकिन अपने आने वाले पीढ़ी को देखते हुए, ताकि पेट्रोल ख़त्म होवे नहीं। तो वैसा विकास जो टिकाऊ रह सके, है ना, जो टिकाऊ रह सके और जिसका उपयोग हम लोग अपनी पीढ़ी में करेंगे लेकिन भावी पीढ़ी को देखकर, है ना। समावेशी विकास किसे कहते हैं? वैसा विकास जिसमें समाज में रहने वाले सभी वर्गों का विकास होता है, इससे कोई अछूता न रह जाए, उसे समावेशी विकास कहते हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ने में लग रहे हैं। अब बताइए, है ना, कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया? दादा भाई नौरोजी है। ने कब लगाया? 1968। 1868। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, सांप्रदायिकता क्या है? एक धर्म से दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक। ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। और ग्राम कचहरी का प्रधान? सरपंच। चलिए, आप बताइए, है ना। आप नॉर्मल बताइए, एकदम तेज़ी से बताइएगा, है ना। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। जल्दी बोलिए।
सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। दिनांक 23/11/2025। विषय 2 दिन के छुट्टी के संबंध में सविनय निवेदन है कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं छोटू कुमार वर्ग 10th का छात्र हूँ, रोल नंबर 3। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे बुखार हो गया है। मैं आपके पास 2 दिन के लिए 2 दिन के छुट्टी के लिए पत्र लिख रहा हूँ। चलेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको थोड़ा सा बोलना नहीं आ रहा, लिख दीजिएगा। हालांकि ना कैमरा के सामने बोलने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने कम से कम 600-700 वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं भी लड़खड़ा जाता हूँ, कभी कभी गलती बोल देता हूँ ना, तो ये नॉर्मल बात है। चलिए, कितना मिनट का वीडियो हो गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अरे कैसा लगा? बहुत अच्छा। जाते वक्त भी एक सवाल पूछ लिया जाए क्या? बताइए, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर? अति गोला का संपूर्ण 4 पाई r x2। है ना। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 3 पाई r स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई r स्क्वायर। आप बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल? पाई r x1। वृत्त का परिमाप? 2 पाई r। शंकु का क्षेत्रफल? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई r l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई r इंटू l प्लस r। पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए बताइए, बेलन का आयतन बराबर? बेलन का आयतन हाँ? पाई 4/3 पाई r क्यूब। आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन? शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। कैसा लगा जी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ऐसा ही डेली इंटरव्यू लाया जाएगा, है ना। अभी देखिए, हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो अभी कोई क्लास नहीं चल रही है, तो मैं आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे और मैं डेली ऐसे ही पूछता रहूँगा और वीडियो देखिए। ये वीडियो जो जाएगा अभी हमारे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे, उनको डर लग रहा होगा कि क्या पढ़े, है ना। तो अब ऐसे आप लोग का भी फ़ायदा है कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, है ना, अगला इंटरव्यू में। तैयार रहिएगा, है ना। अगला इंटरव्यू में और बहुत कड़ा सवाल होगा। चलिए, जय हिंद।